विश्वविद्यालय जब मैंने ज्वाइन किया था आज से 2 साल पहले, तो बहुत समस्याएं थी। हॉस्टल का रिपेयर हो चुका है, कुछ में भी कमियां पाई गई। कल मैंने पाया कुछ कमियां हैं। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्टर को बहुत टाइट करके कहा है, जब तक कमी नहीं दोगे तुम्हारा कुछ भी हैंडओवर नहीं लेंगे। एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसमें बच्चों को समस्या झेलनी पड़ती है। एग्जाम बैकबोन होती है, टाइम से रिजल्ट देना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा तरीका निकालना है छात्र हित में कि बैग से कैसे उभरे वो। आजकल अब मुक्त हो चुका है, लेकिन छात्रों को कब तक उसमें लाभ मिल सकता है? ओरिजिनल डिग्री के लिए आज भी प्रशासनिक भवन के नीचे परीक्षा समय बहुत सारी भीड़ लगी होती है ना। वो सब पोर्टल से जाके अप्लाई क्यों नहीं कर देता, जो कि बिना आए भी उनका काम हो सकता है। तो मैम, छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय में आखिर नहीं हो रहा है, उसका क्या? लेकिन छात्र संघ एक सशक्त छात्र संघ ऐसा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं। जब विश्वविद्यालय ने कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा पत्र दिखा दे जो सरकार ने मना किया हो कि हाँ छात्र संघ चुनाव ना हो। 73% छात्राओं ने बाजी मार ली है स्वर्ण पदक में। पूर्वांचल में बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं, और जबकि यूनिवर्सिटी में 60% से कम छात्राएं हैं। तो ये तो चिंता का विषय हमारे बेटों के लिए है कि वो कैसा करते हैं, और इस दिशा में भी सोचने की बात है, क्योंकि समाज में एक बैलेंस भी बहुत जरूरी है। पत्रकारिता विभाग के छात्र हैं, MJMC के आदित्य त्रिपाठी बादल नाम है इनका। इनको कहना है कि मैम सेशन बीत जा। हम तो बच्चों से भी कहेंगे थोड़ा फील्ड में निकलिए और संस्थाओं के साथ जुड़। मानना है कि शायद 2 से लेकर 2.5 महीने में उनको एक मीडिया लैब मिल जाएगी। ये डॉक्टर राम भरोसे तिवारी जी का एक सवाल था कि मैम फीस वृद्धि हो रही है जिससे आम छात्रों को समस्या। 14 करोड़ की स्कॉलरशिप, उसके बाद एक मोबाइल और एक टैबलेट, पढ़ाई फ्री। तो हमको नहीं समझ में आता क्या समस्या। अगर हॉस्टल की रसीद लगाते तो वो भी रिइंबर्समेंट मिल जाता है। रोशन कुमार रंजन जी हैं, इनका सवाल था कौशन, जिसे हॉस्टल में रहते थे बच्चे, उसको अभी बच्चों का कौशन मनी अपना जमा कर चुके हैं। कौशन मनी का इशू है, मेरे संज्ञान में लाए और फौरन रिफंड कराएंगे हम। मैम सुधार पोर्टल पे अभी भी वो उसका साइट बहुत स्लो चलता है। कभी कभी इतने बच्चे परेशान हो जाते हैं कि उनको भाग के यूनिवर्सिटी आना पड़ता है और ऑफलाइन काम करना। प्रयास करेंगे कुछ कि बाहर के लेवल पे कुछ ऐसा फ्लो चार्ट हम लगाएं जिससे कि बच्चे को, आप जो बता रहे हैं कि बच्चे को पता हो किस काम के लिए कहाँ जाना। ये अच्छा सुझाव है, हम इसको जरूर समावेशित करेंगे अपने उसमें। नमस्कार, मैं अंकित, आप देखना शुरू कर चुके हैं जी भारत टीवी। आज ऐसे संस्थान में हम बैठे हैं जो सामाजिक जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अनुभव का गवाह है। आज हमारे साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन मैम है, जो कि एक नारी सशक्तिकरण की बेहतरीन उदाहरण है। आज बात होगी शिक्षा की, आज बात होगी नारी शक्ति की। मैम, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और जी भारत टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। मैम, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं। मैम, अभी आपको अगले महीने 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। इस दूसरा साल को 2 सालों के बीच आपने विश्वविद्यालय को क्या देखा, कैसे बदलते हुए देखा क्या? देखिए, परिवर्तन तो एक सतत प्रक्रिया है, और हमेशा इम्प्रूवमेंट का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। विश्वविद्यालय जब मैंने ज्वाइन किया था आज से 2 साल पहले, तो बहुत समस्याएं थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ के टीचर्स और यहाँ के कर्मचारी और जो स्टूडेंट्स थे स्पेशली, उन सब के सहयोग से काफ़ी चीज़ों को हमने इम्प्रूव करा और आगे बढ़े। जैसे कि आज हम जो हमारा UGC का फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सिलेबस, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली प्रदेश का हम पहली यूनिवर्सिटी हैं जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करा। जो हमारा नया फ्रेमवर्क आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का और पोस्ट ग्रेजुएट में परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं अभी, वो पहला विश्वविद्यालय है। और सबसे बड़ी बात थी कि नंबर ऑफ पेपर्स आपके जो थे पहले करिकुलम में 110 पेपर होते थे UG में, आज 36 पेपर्स होते हैं। तो बच्चा केवल पढ़ाई के बोझ से न लदा रहे और एग्ज़ाम के बोझ से न लदा रहे, उसके अलावा भी बहुत कुछ कर पाए, उसके दिशा में हम लोगों ने प्रयास करा। मैम, एक और सवाल था आपसे कि पूर्वांचल एक शिक्षा का बहुत बड़ा हब है, एक गोरखपुर विश्वविद्यालय है। तो इसमें जो बच्चे पढ़ना लगातार ऐसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, फॉर्म भरती है बहुत सारी संख्या में, लेकिन नंबर ऑफ एडमिशन कम होता है। तो जिनका एडमिशन हो जाएगा मैम, उसके लिए क्या नया मिलने वाला है? आप इस साल से फिर आगे क्या मिलने वाला है? देखिए, ये बात तो सही है कि पूर्वांचल में गोरखपुर यूनिवर्सिटी एक बड़े एरिया को कवर करती है। हमारे यहाँ छात्र न केवल पूर्वांचल से बल्कि नेपाल और बिहार से भी यहाँ पढ़ने बड़ी संख्या में आता है, और बड़ी संख्या में एप्लीकेशन भी आती है। सब यहाँ पढ़ना चाहते हैं, और एडमिशन में काफ़ी कंपटीशन रहता है, स्पेशली कुछ कोर्सेज में तो बहुत ज़्यादा मारामारी रहती है। देखिए, जो छात्र हमारे बीच में आते हैं, उच्च स्तरीय शिक्षा हम लोग उनको प्रदान करने का प्रयास करते हैं। अब नया आप पूछने क्या दे रहे हैं? देखिए, आप लोग तो कैंपस में जाते हैं, छात्र हैं और कई कोर्स से जुड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है आज के दिन पे, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो हमारे क्लासरूम्स हों, और चाहे बच्चों के लिए ऑडिटोरियम्स हों, लाइब्रेरी का रिपेयर। यहाँ बड़ी समस्या थी
पार्किंग की, यहाँ साइकिल की पार्किंग है। साइकिल के बाद अभी आज तो चीज़ें बढ़ गई, साइकिल से बढ़ के बच्चे हमारे सब टू व्हीलर लेकर आते हैं। और एक समय छात्र जब 5,000 रहे होंगे, आज तो 20,000 छात्र कैंपस हाँ, में 20,000 है। तो पार्किंग से तो बहुत सी मल्टीपल पार्किंग लेकर आ रहे हैं, कुछ एंट्रीज लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा कैंटीन्स जो यहाँ देखा था नहीं थी, बंद पड़ी थी, एक कैंटीन शुरू करी, आगे भी हम प्रयास कर रहे हैं कुछ कैंटीन और भी हम शुरू करें। हॉस्टल्स की स्थिति थोड़ी बहुत गंभीर थी यहाँ जब मैं आई थी। तो एक हॉस्टल का रिपेयर हो चुका है, कुछ में कमियाँ पाई गई, कल मैंने पाया कुछ कमियाँ हैं। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्टर को बहुत टाइट करके कहा है, जब तक कमी नहीं दोगे तुम्हारा कुछ भी हैंडओवर नहीं लेंगे, क्योंकि काम करा के गुणवत्तापूर्ण काम कराना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका भी हम लोग थर्ड पार्टी करा के संत कबीर का, उसके बाद आपका बुद्धा का, और ये एक और जो हॉस्टल है विवेकानंद वाले का रिपेयर शुरू हो चुका है। और एएनसी हॉस्टल सबसे प्रेस्टिजियस हॉस्टल था यहाँ का, आज बहुत सालों से बंद था, पीएससी था, बहुत बुरी हालत में, उसको मुक्त कराया, आज़ाद कराया। उसकी सफाई का काम शुरू करा के हम लोग जल्दी ही उसको एक खूबसूरत, सबसे सुंदर हॉस्टल वही है देखने में, मजबूत, उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ और जो और हमारे छात्रावास हैं, जो क्या नाम है आपका, लक्ष्मीबाई, उसके भी थोड़ी सी स्थिति जर्जर थी। तो 2 ब्लॉक का रिपेयर चल रहा है, आया था उसमें कुछ टूट गया था, पुराना है, पुराने आज 50 साल पुराने हॉस्टल हैं, तो उसकी भी अपनी कुछ चीज़ों की लाइफ होती है, रिपेयर मांग रहे हैं। तो 2 ब्लॉक का रिपेयर हमारा वहाँ भी शुरू हो रहा है, और बाकी भी हो जाएगा। तो ऐसे कई नहीं, छात्रों के लिए हम लेके आ रहे हैं, सुविधाओं को बेहतर बनाना, पढ़ाई को बेहतर बनाना। उसके बाद एक तरंग हमारी जो है कल्चरल क्लब बना है, उसके अंदर बहुत से सब क्लब्स हैं, जैसे कि थिएटर क्लब है, डांसिंग क्लब है, सिंगिंग क्लब है, बहुत से छात्रों के लिए बहुत सी सांस्कृतिक और कल्चरल या गतिविधियों के, स्पोर्ट्स का तो था हमारे पास एथलेटिक एसोसिएशन, उसका भी रोल हम और इम्प्रूव कर रहे हैं कि वो केवल एनुअल स्पोर्ट तक सीमित ना रहे, पूरे साल छात्रों के लिए गतिविधियाँ कराए। इस तरह तरंग हमारा सांस्कृतिक क्लब है, जिसमें कि अभी थिएटर फेस्ट वगैरह कई जो जुड़ेंगे। तो मैम आपके नेतृत्व में जब आप आए 2023 में, एक इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका था, पेपर हो गए, जल्दी हो गए, फिर नेक्स्ट सेशन में भी जल्दी हो गए, लगभग 4 सेशन बीतने को है। मैम पेपर जल्दी हो जाते हैं, पढ़ाई भी, कोर्स भी कंप्लीट हो जाती है जैसा कि, लेकिन मैम एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आती हैं उसमें बच्चों को समस्या झेलनी पड़ती है। अभी हाल में ही मैं अपना ही रिजल्ट बता दूं तो उसमें नंबर सारे पुट थे, सब्जेक्ट का कोई नाम नहीं था, और भी कुछ समस्याएं जो छात्रों को परेशान हो जाते हैं, जैसे कुछ पेपर दिए हुए छात्र होते हैं, नंबर नहीं इंक्लूड होता है, उसको परेशानी जैसे उनको पता ही नहीं होता है ना कि परीक्षा नियंत्रक सर कहाँ बैठते हैं, ये सारी समस्या हैं। मैम इसको लेकर जो रिजल्ट की समस्या उस पर क्या कहना है? देखिए रिजल्ट की समस्या तो यहाँ जब हम आए थे पहले साल, तो बच्चा 3rd ईयर में था, फर्स्ट ईयर रिजल्ट नहीं निकला था। ये रिजल्ट की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी उस समय, और विश्वविद्यालय जूझ रहा था। लेकिन आने के बाद अब कोई रिजल्ट की पेंडेंसी, पुरानी पेंडेंसी, डिग्री 3 साल की मार्कशीट की पेंडेंसी थी, आज उससे भी हम लोग निकल के आए। और देखिए एग्ज़ाम बैकबोन होती है, टाइम से रिजल्ट देना भी हमारी जिम्मेदारी है, और इस पर भी हम लोग, इसमें कॉलेजेस का भी रोल बड़ा होना चाहिए एक्टिव। कभी कभी हमारी एजेंसी की ओर से कमियां होती हैं, जिसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं बराबर, और कैसे इंप्रूव करें। 4 से 5 हमारे डीआर हमारे यहीं बैठते हैं, एग्ज़ाम वाले, तो छात्रों से बराबर इंटरेक्ट करते हैं कि वो कैसे उनकी समस्या का समाधान करें। बहुत से बच्चे जो दौड़ते थे, उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल हम लेकर आए हैं कि बच्चे कई समस्याएँ ऑनलाइन सुधार या सर पोर्टल से कर पाएँ। और एग्ज़ाम सिस्टम में बराबर हम प्रयास कर रहे हैं। कॉलेजेस इंटरनल के मार्क्स टाइम से नहीं देते थे, जिससे रिजल्ट तो आ गया, अब उनके आगे INC लिखा हुआ है, कंप्लीट लिखा है, अब बच्चा चक्कर लगा रहा है यहाँ पे लगातार। इस पर हम लगातार कर रहे हैं प्रयास। कॉलेजेस की भी हमने बहुत सी मीटिंग ली है, एग्ज़ाम के रिफॉर्म पे भी बहुत काम हो रहा है। अभी कल भी हम लोग इस बात पर बहुत चर्चा कर रहे थे, बैक पेपर के ऊपर। और आपने गवर्नर मैडम की भी स्पीच सुनी होगी, जो इस बार उन्होंने 75% अटेंडेंस की बात करी और बैक पेपर की बात करी। उस समस्या से भी विश्वविद्यालय बहुत जूझ रहे हैं। देखिए बैक पेपर की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे शुरू में जब आए तो था कि जो बच्चा एग्जाम नहीं दे रहा है, छोड़ देता, कहता हम बैक दे देंगे। और बैक कभी 2 बैक आई, 3 बैक आई, इकट्ठा करते चला गया, फाइनल सेमेस्टर में आ गया 8-8 बैक लिए बैठा है, लगा हुआ है बैक से। भी हमारे समय तो होता था कि अगर 1-2 बैक है तो हमारा ईयर बैक होता था, हम फिर से पढ़ते थे पूरी पढ़ाई उसके अलावा। तो हम लोग एक ऐसा तरीका निकाल रहे हैं छात्र हित में कि बैक से कैसे उभरे वो इस समस्या से, और उसको भी ऐसा ना हो जाए कि हम तो पढ़ाते चले जाएं और बाद में वो इस स्थिति में ना हो कि कोर्स पूरा कर पाए। तो कुछ नियम बना रहे हैं उसकी सहूलियत के लिए, और जल्दी ही आपको बैक पेपर की भी एक अच्छी गाइडलाइन मिलेंगी इस समस्या का निवारण। हाँ, ये बात है कि जो एग्ज़ाम की, इसको तो हम पर्सनल मॉनिटर करते हैं कि मार्कशीट की क्या समस्याएं हैं। और इस बार तो राजभवन बराबर ऑर्डर दे रहा है कि मार्कशीट की कॉपी डिजी लॉकर में हमारी नेक्स्ट डे आ चुकी हैं, 100% मार्कशीट वो आ चुकी हैं। तो जिन बच्चों में कोई समस्या दिखती है वो आएँ, बताएं कि हमारी मार्कशीट में क्या दिक्कत, सुधार फौरन किया जाएगा उनका।
जैसे कुछ सवाल जब हमारे थे आगे मैं नोट करके आया था, लेकिन मैम हमारी सवालों का जवाब पहले ही दे चुकी है। हाल में आपने देखा कि बैक पेपर काफ़ी मेरा सवाल था, लेकिन बैक पेपर के लिए काफ़ी क्लियर हो चुका है कि नई सुविधा लाई जाएगी जिससे वो बच्चा जो 3rd सेमेस्टर तक 6 सेमेस्टर तक बैक पे लदा हुआ है उसका निवारण पाएगा। दूसरा चीज़ था कि NC हॉस्टल छात्रों ने मैं आपसे जब आ रहे थे कल मैंने एक पोस्ट डाला कि मैम से आपको सवाल पूछना हो तो बताएं आप, उसमें से हॉस्टल की समस्याओं को लेकर जा रहा था। एक छात्रावास है बैजनाथ पांडे जी, उनका कहना था कि वो रहते हैं बुद्धा छात्रावास में, उस थोड़ा सा वो टूटा हुआ है, उसमें गंभीर समस्या है। चूँकि सवाल का जवाब पहले ही मिल चुका है। NC हॉस्टल पर चलिए बात कर लेते हैं। उस NC हॉस्टल अब मुक्त हो चुका है, लेकिन छात्रों को कब तक उसमें लाभ मिल सकता है? पहले तो फर्स्ट फेज में सफाई कराने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत बुरी स्थिति में था जब हमको मिला था। सफाई कराने के बाद हम देखेंगे कि बच्चों को क्या रिपेयर चाहिए और क्या स्थिति है, तो हम जान पाएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉयलेट्स की स्थिति का अच्छा होना, पानी की अच्छी व्यवस्था होना। तो पहले तो हमको पूरा क्लीन दिखाई दे, तो हम निरीक्षण करा रहे हैं, हमारी टीम देख रही है कि बच्चों को क्या चाहिए वहाँ पर और कब तक हम दे पाएंगे, तभी हम इस पर निर्णय ले पाएंगे। मैम जब पढ़ाई बच्चों की पूरी हो जाती है तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डिग्री और प्रोविजनल की। जैसे अभी कुछ फॉर्म भरना होता है तो जब तक नहीं होता तब तक लोग नहीं मंगाते हैं, लेकिन प्रोविजनल डिग्री के लिए आज भी प्रशासनिक भवन के नीचे परीक्षा समय बहुत सारी भीड़ लगी होती है। और कर्मचारी भी कुछ ऐसे हैं कि जो मैम डेट जो देते हैं उस डेट पे भी नहीं हो पाता, बच्चा दूर से आता है और फ़ोन्स वगैरह भी जो है नहीं उठा पाते हैं। क्योंकि प्रेशर भी होगा, बच्चों का प्रेशर, तमाम सारे सवाल हो सकते हैं उनके साथ, लेकिन मैम उसको कैसे हैंडल हम लोग कर पाएंगे कि जैसे बच्चों के समाधान हो पाए? ऑलमोस्ट प्रदेश की पहला विश्वविद्यालय इसने कन्वोकेशन करा कर अपनी डिग्री डाल दी है। जी। जो छात्र चाहे अपनी डिग्री डिजी लॉकर से ले लें, अच्छा। उसको कोई ज़रूरत नहीं प्रोविजनल डिग्री लेने की। यहाँ पर डिग्री लेने की प्रोविजनल क्या, इट इज़ ए रेगुलर डिग्री। हाँ। अगर वो हार्ड कॉपी ना ले तो भी डिजी लॉकर की डिग्री कहीं भी मान्य होती है। उसकी सारी डिग्री एग्जाम खत्म होने के 2 महीने के अंदर डिजी लॉकर पे आ चुकी हैं। इसलिए प्रोविजनल डिग्री का भीड़ हम भी देखते हैं, क्यों उसको ज़रूरत ही ना पड़े, फीस भी देता है, उसका पैसा भी लगता है, और देवरिया कुशीनगर से आता है तो वो भी नहीं आना पड़ेगा उसको, प्रोविजनल डिग्री ना लेनी पड़े। तीसरी बात है कि डिग्री के नीचे जो आता है, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि वो डिग्री क्यों ना वो सब पोर्टल से जाके अप्लाई क्यों नहीं कर देता। हमको लगता है छात्र कभी कभी उस पर ना अप्लाई करके यहाँ आके अप्लाई करने के ज़्यादा फैमिलियर हैं, जो कि बिना आए भी उनका काम हो सकता है। एटलीस्ट जो 21 के बाद की डिग्री हैं और वो ऑलमोस्ट दी जा चुकी हैं कुछ। देखिए यहाँ जब हम 21 के शुरू में जब हम आए थे, डिग्री की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा, 3 साल की डिग्री की पेंडेंसी थी। और ये मैंने पता करा कि ट्रांजिशन तो हो गया ऑफलाइन से ऑनलाइन पे, पोर्टल तो बन गया, लेकिन लोग जो व्यवस्थाएं थी वो ऑफलाइन वाली। डिग्री पे 8 साइन होते थे, वो 8 लोग डिग्री को वेरीफाई करते थे। हर एक दिन लगा लीजिए या आधा दिन लगा लीजिए, तो बहुत लंबी प्रक्रिया। और डिग्री की संख्या 73,000। तो आप ये मानिए 73,000 डिग्री है, उसके 8 लोगों के साइन, ये जटिल प्रक्रिया थी। उसको बिल्कुल हमने कहा जब आपका ऑनलाइन बच्चा अप्लाई कर रहा है, खुद फॉर्म भर रहा है, उसी पे एग्जाम दे रहा है, उसी पे मार्कशीट दे रही है, तो ये बाबू बैठ के वेरीफाई क्या करते हैं? व्हाई डोंट दे इशू द डिग्री वहीं से निकाल के? अब हम लोग क्या करते हैं, लेकिन थोड़ी देखिए कहीं ना कहीं कॉलेजेस वगैरह की भी लापरवाही है। हम 10 दिन का टाइम देते हैं कॉलेजेस को कि हम डेटा बच्चे का भेज रहे हैं, नाम, पिता का नाम, सब चीज़ देख लीजिए, इसे डिग्री में गलती ना हो, बच्चे को बाद में ना आना पड़े। कभी कभी वो इसमें लापरवाही करते हैं, चेक नहीं करते हैं, लेकिन अब हम उसके बाद सीधे डिग्री प्रिंट कर रहे हैं। ये जो वेरिफिकेशन की 8 दिन की प्रक्रिया है, देखिए जितना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में होगा उसमें उतनी समस्याएं ज़्यादा आएंगी, जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा चीज़ें उतना ही फास्ट होंगी। तो इस पर तो हमने देखा कि वास्तव में देखा कि भीड़ है, पुलिस के लिए अप्लाई कर रहा है तो भीड़ है, और इस पर हम लोगों ने काफ़ी डिग्री तो पेंडेंसी खत्म ऑलमोस्ट हो चुकी है। और अब की डिग्री, इस साल की डिग्री 73,000 डिग्री हमारी डिजी लॉकर पे है। आपको कोई प्रोविजनल डिग्री अप्लाई नहीं करनी, आपको इवन रेगुलर डिग्री भी नहीं चाहिए। आप इसके सहायता से कहीं भी नौकरी, आप देखिए हाई स्कूल इंटर की डिग्री कैसे वेरीफाई की जाती है नेट पे, ऑनलाइन सारी डिजी लॉकर पे वेरीफाई। हम लोगों ने नेक्स्ट डे जाके MMUT का कन्वोकेशन था, तो डिग्री निकाल के हम लोगों ने दिखाएंगे हमारी सारी डिग्री डिजी लॉकर पे हैं। उसको लीजिए, आप चक्कर मत लगाइए हार्ड कॉपी, भूलिए, मतलब परिवर्तन की ओर जाइए और इतना नई सोच के साथ। और प्रोविजनल आपको नहीं चाहिए, ओरिजिनल हाँ डिग्री जब मिल जाएगी तो ओरिजिनल डिजी लॉकर से लीजिए, आप वहीं से वेरीफाई करिए। तो ये विश्वविद्यालय जो महाविद्यालय संबंधित है वहाँ से भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, चूँकि बच्चे यहाँ आते हैं तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय की सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ कुछ वेरिफिकेशन महाविद्यालय के भी होती हैं और उसके जो रूल्स होते हैं वहाँ से भी समस्या आपको आ सकती है। मैम एक इस बार जो सबसे ज़्यादा चर्चा रहा है छात्रों के लिए, एक छात्र संघ चुनाव, छात्र संघ चुनाव के बच्चे काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बार का जो वातावरण विश्वविद्यालय के आसपास देखा गया और कैंपस में देखा गया कुछ ज़्यादा ही था। मैम छात्र संघ चुनाव लगातार नहीं हो रहे हैं, छात्रों का सही है कि हक उनका है कि छात्र संघ चुनाव हो विश्वविद्यालय में, चूँकि यहाँ से काफ़ी सारे लोग छात्र संघ जीत कर अच्छे अच्छे संस्था पदों पर गए हैं और देश की सेवा भी कर रहे हैं। राजनाथ सिंह, हमारे शिवप्रताप शुक्ला जी, तमाम उदाहरण है, लालू प्रसाद यादव CM तक रहे हैं। तो मैम छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय में
आखिर नहीं हो रहा है, उसका क्या बता रहे हैं? देखिए, छात्र संघ चुनाव को लेके स्टेट यूनिवर्सिटी से सरकार ने क्लासिफिकेशन मांगा था, कुछ डिटेल मांगी थी, हम लोग वो दे चुके हैं। तो उसके बाद तो सरकार के स्तर पर जैसा जवाब आएगा हम लोग वैसे बढ़ेंगे। जो लेटर का जवाब हमसे मांगा गया था, जो हमारी ओर से प्रक्रिया हम लोग कर चुके हैं। अब आगे की प्रक्रिया शायद उनकी ओर से कुछ जवाब आने हैं, जैसे ही वो आएंगे वैसे हम लोगों को तो क्या है, जो सरकार निर्देश देगी या जो जवाब आएंगे वैसे हम लोग बढ़ेंगे। संस्थान ने सरकार को निर्देश कर दिया कि नहीं, कुछ यूनिवर्सिटी का क्लासिफिकेशन वगैरह को लेके सवाल पूछे थे उन्होंने हमसे, छात्र संघ चुनाव को लेके। उसका जवाब हम दे चुके हैं और 3-4 बार दे चुके हैं उन सरकार को। ये तो अब उनके ऊपर है कब जवाब देते हैं और क्या हमको निर्देश देते हैं। मैम, एक यहाँ के जीआरएफ हैं विनय सिंह, डॉक्टर विनय सिंह जीआरएफ मुझसे आए थे मिलने। उन्होंने कहा है कि मैम कोई ऐसा संस्थान, सरकार ने कोई ऐसा लेटर भेजा हो जिससे छात्र संघ चुनाव ना हो। जैसे विश्वविद्यालय आप अपने आप में एक मजबूत है, तो उन्होंने सवाल, जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक सवाल है मेरा कि जब विश्वविद्यालय ने कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा पत्र दिखा दे जो सरकार ने मना किया हो कि हाँ छात्र संघ चुनाव ना हो। लेकिन अगर सरकार ने चुनाव संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है, उसके बाद उस पर निर्णय लेने को कहा है, प्रक्रिया कर रही है। हाँ, उन्होंने कुछ निर्णय लेने को कहा है, उस कुछ इन्फॉर्मेशन, उसमें लिंगाओ कमेटी में कुछ क्लासिफिकेशन होता है संस्थाओं का, उससे संबंधित जानकारी मान के वो बताएंगे आपका कैसा होगा। तो उसके बीच में अगर वो प्रक्रिया वो कर रहे हैं तो हम बीच में कैसे बढ़ सकते हैं? हम कैसे तय कर सकते हैं कि हम किस उस कैटेगरी में आते हैं? ये तो वो बताएंगे ना हमको। ठीक है मैम, ये सारे सवाल का, छात्रों का सवाल का जवाब था। मैम, छात्र संघ चुनाव पे व्यक्तिगत मैम की क्या इच्छा है कि क्या छात्र संघ चुनाव की क्या सकारात्मक पहलू हैं आपके नज़रिए से, या फिर क्या है? कुछ आप बताइए बच्चों को। छात्रों, जैसे लगता है छात्रों को कि मैम नहीं चाहती है छात्र संघ चुनाव। छात्रों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है संस्था के लिए, और 4 से 5 अब मिलते हैं, बहुत बच्चे आते हैं, बहुतों का बहुत फीडबैक भी लेते हैं। लेकिन छात्र संघ, एक सशक्त छात्र संघ ऐसा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं। छात्र संघ उनके लिए नहीं होता कि जो बाहरी बच्चे आके यूनिवर्सिटी में जो नहीं पढ़ते या रेगुलर नहीं आते, वो छात्र संघ प्रतिभागिता करें। इसके मैं पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन एक हमारा अच्छा स्टूडेंट है और उसके साथ छात्र संघ बनता है, मेरिटोरियस है, और वो हमारे में कुछ सुझाव देता है, तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव है। मतलब छात्रों का जो प्रतिनिधि अभी छात्र संघ की तैयारी करते हैं, उनका सुझाव तो पूरा हो जाता है, लेकिन अभी चुनाव में तो ये अच्छा आपके तरह से है। मैम, एक और अभी हाल में दीक्षांत हुआ है, काफ़ी ऐतिहासिक दीक्षांत रहा, उसमें 73% छात्राओं ने बाजी मार ली है स्वर्ण पदक में। मैम, इस पे आपको क्या कहना है? छात्र लड़कों का थोड़ा सा परसेंटेज, पूर्वांचल में बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं, और जबकि यूनिवर्सिटी में 60% से कम छात्राएं हैं कॉलेज में, लेकिन जब मेडल की बात आती है तो छात्राएं हमारी सबसे आगे होती हैं। ये दिखाता है कि महिला सशक्तिकरण की ओर पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण कदम, और जब प्लेसमेंट भी हो रहा है उसमें भी वो अच्छी संख्या में आगे आ रही हैं। तो ये तो चिंता का विषय हमारे बेटों के लिए है कि वो कैसा करते हैं, और इस दिशा में भी सोचने की बात है, क्योंकि समाज में एक बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है दोनों ओर से। तो हम तो ये कहेंगे बेटों से वो भी अच्छी पढ़ाई करें, वो भी मेडल लाएं। लेकिन ये अच्छा है कि बेटियां आगे जा रही हैं। जो जिस देश में कभी कभी बेटियों को पढ़ने नहीं दिया था वहाँ से उठकर, और आज़ादी के अभी 80 साल होने जाना लगभग, तो अच्छा फीडबैक है। मैम, एक और सवाल था कि जैसे हॉस्टल के लिए सवाल था, चूँकि हॉस्टल अभी हाल में ही एक स्पोर्ट्स हॉस्टल है, तमाम सारे हॉस्टल अब बना भी है, नए नए बना हुआ। मैम, उसमें ऐसे चीज़ें क्या हुई हैं कि जो पहले नहीं थी, चूँकि फैसिलिटीज़ में क्या हुई है? देखिए, हम लोग कहीं कहीं पे जब पहली बात तो हॉस्टल्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉयलेट और पानी की सुविधा। उसके बाद हॉस्टल्स में कुछ कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जिसके लिए हम लोगों ने इंटर हॉस्टल शुरू करा, कंपटीशन आपस में। और हम चाहते हैं कि छात्र हॉस्टल की लाइफ को भी इंजॉय करें। किताब तो है ही है उनके पास, लेकिन कुछ शाम का टाइम हो, कुछ बैडमिंटन खेलें, कुछ इंडोर गेम्स खेलें, कुछ आउटडोर गेम्स खेलें, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि उन सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा कि छात्र का एक सेकंड होम होता है हॉस्टल। तो कुछ यादें वो लेके जाए वहाँ से, कैंपस से। और पहली चीज़ तो है कि उनको बेहतर सुविधाएं दिया सके। कुछ हॉस्टल्स में पानी की दिक्कत थी, अलकनंदा की, अस्परा वाले लग रहा है। उसके बाद आपका राम प्रताप शुक्ला में पानी की दिक्कत थी, बच्चों की संख्या थी, वो भी हम बराबर हल कर रहे हैं। और छात्रों के संग हम ये प्रयास करेंगे कि छात्रों के साथ मिलकर हॉस्टल की सराउंडिंग को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं। जैसे कि राम प्रताप शुक्ला के छात्रों ने हमसे कहा कि हमको आप सामान दे दीजिए, हम लोग सब गाँव को बिलोंग करते हैं अच्छे, और जितना आप चाहती हैं ब्यूटिफिकेशन लगाना, उससे अच्छा करके हम लोग खुद सक्षम है, हमें कोई आदमी नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसी पहल हम छात्रों के संग करेंगे कि वो छात्र अपने आसपास परिसर के सौंदर्यीकरण में अपनी भागीदारी दें, और स्पेशली जो हॉस्टल के छात्र हमारे भागीदारी। मैम, अब कुछ छात्रों का सवाल है, जैसे हम बताए हैं कि आपको डाले कि मैम सवाल पूछना है, तो कुछ छात्रों ने सवाल पूछ दिया। पीएचडी के छात्र विकास उपाध्याय, उनका सवाल है कि पीएचडी रेट 2023 के छात्रों को रिसर्च एथिक्स एंड प्लेजियरिज्म का पेपर कब होगा? 2 साल। देखिए, एक बात कहें, हमने सारे बच्चों को ऑप्शन दिया था कि आप स्वयं के माध्यम से करिए, और हमारे
99% छात्रों ने कर लिया उसमें से। लेकिन हमने कहा था इंटरनल वहाँ ले लीजिए एग्ज़ाम, हम अगर आप एग्ज़ाम वहाँ नहीं देंगे तो हम करा देंगे। दे भी दिया बच्चों ने, मतलब जो मिला हमको। इवन कुछ महिलाएं छात्राएं हाउस वाइफ थी, कह लेंगे मैडम स्वयं पोर्टल के ऊपर इतना अच्छा था सारा कुछ मटेरियल, और उन्होंने कर लिया। अभी कुछ छात्रों ने अगर छोड़ा है तो उनका पेपर अगस्त लास्ट वीक में उनका होना था, कन्वोकेशन के पास जल्दी कराया जाएगा। लेकिन भाई अगर आपको ऑनलाइन का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी है, आजकल तो इतने सॉफ्टवेयर हैं कि जो वॉइसेस को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए कई चीज़ों को तो एथिक्स का पेपर इतने अच्छे एक्सपर्ट्स ने यूजीसी ने बनाए हुआ है, आप वहीं से करिए, हम तो यही कहेंगे। एक और छात्र है पत्रकारिता विभाग के छात्र हैं, एमजेएनसी के आदित्य त्रिपाठी बादल नाम है इनका। इनको कहना है कि मैम सेशन बीत जा रहा है लेकिन पढ़ाई तो हो रही है कक्षाओं में, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें हैं अभी भी वंचित हम लोग रह जा रहे हैं और फील्ड में इस सब चीज़ों का ज़्यादा जरूरत है। देखिए बहुत सा एक्सपीरियंस पत्रकारिता का फील्ड मिलता है, आप भी ले रहे हैं। हम तो बच्चों से भी कहेंगे थोड़ा फील्ड में निकलिए और संस्थाओं के साथ जुड़िए, कुछ अपना भी करने का प्रयास करिए टेक्निकल में। लेकिन उनके वहाँ छत की दिक्कत थी, लैब मेरा मानना है कि शायद 2 से लेकर 2.5 महीने में उनको एक मीडिया लैब मिल जाएगी। 2 से जब हम लैब देने चले तो उनकी छत टूटी थी पूरी, तो अब छत का रिपेयर, तो गैलरी टूटी थी उनकी, इस कंडीशन में बना पाए, वो शुरू हो रहा है लेकिन वो 2 महीना लेगा। छत का पूरा तोड़ के बनाना पड़ता है उसका, मतलब रिपेयर की, हम तो पहले रिपेयर पे जा रहे थे लेकिन उसकी ऐसे करके उसकी सरिया है, तो हमारे फिर जो एजेंसी है उसने कहा रिपेयर से काम नहीं चलेगा, तोड़ के बनानी पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट खराब भी होने की डर है, खराब हो जाएगा सारा। मीडिया लैब के तो कैमरे वगैरह अगर आप रखेंगे तो खराब हो जाएंगे, और इसलिए जल्दी ही उनको 2 महीना लगेगा उनको, और मीडिया लैब मिलेगी उनको। तो छात्रों को 2 महीना लग जाएगा, जैसा आपका सवाल था, मतलब मिनिमम 2 मंथ मान के चलिए, हम ये कह रहे हैं। हाँ, काफ़ी छात्रों का सवाल था पत्रकारिता। बैजनाथ पांडे जी का सवाल हो चुका है, मैम ने बता चुका है, जो बुद्धा छात्रावास है उसको बनाया जा रहा है और संत कबीर छात्रावास तैयार हो चुका है। बुद्धा और इसके बच्चों को भी हम शिफ्ट करेंगे संत कबीर में। संत कबीर जो बच्चे अभी जो बुद्धा और यहाँ रह रहे होंगे उनको शिफ्ट कराया जाएगा संत कबीर में। ये डॉक्टर राम भरोसे तिवारी जी का एक सवाल था कि मैम फीस वृद्धि हो रही है जिससे आम छात्रों को समस्या सामना करना पड़ता है। बहुत से छात्र हैं जो चूँकि खुद यहाँ काम करते हैं और खुद पढ़ाई भी कर लेते हैं, अपना समय निकाल लेते हैं, अटेंडेंस भी पूरा करते हैं। वो ऐसे छात्र हैं जो अटेंडेंस भी पूरा करते हैं। मैम फीस का थोड़ा सा इशू आ रहा है। देखिए किसी भी कोर्स में ऐसी कोई भी फीस वृद्धि, स्पेशली जो रेगुलर कोर्स है, कोई फीस वृद्धि नहीं। रेगुलर वाले में सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एक फीस को रेशनलाइज करा जा रहा है। किसी कोर्स की फीस 30,000 थी, उसी कम करके हमने 10,000 कर दी, लेकिन जिसकी 8 थी उसकी भी 10 करी हमने। एक रेशनलाइज फीस तो होनी चाहिए, वो अपनी इनकम चलते हैं। तीसरी बात है, आम छात्र फीस से थोड़ा तो इफेक्ट होता है, लेकिन हम फिर कहेंगे कि गवर्नमेंट ने 14 करोड़ की स्कॉलरशिप दी है। होटल मैनेजमेंट के 100% बच्चों को, इंजीनियरिंग के मेजॉरिटी या बच्चों को सारी फीस रिफंड होती है। 14 करोड़ की स्कॉलरशिप, उसके बाद एक मोबाइल और एक टैबलेट, पढ़ाई फ्री। तो हमको नहीं समझ में आता क्या समस्या। अगर हॉस्टल की रसीद लगाते तो वो भी रिइंबर्समेंट मिल जाता है आपको, कुछ मिलता है। हाँ, काफ़ी मिल जाता है। तो काफ़ी तो सरकार इतना सहयोग करती है पढ़ाई में, लेकिन सेल्फ फाइनेंस कोर्स अपनी इनकम से चलते हैं। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस कोर्स, उसके लिए तो आप बैंकों से आप लोन ले सकते हैं, उसकी सुविधा होती है। और वो कोर्स, रेगुलर कोर्स थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि वो अपनी इनकम चलते हैं। तो रेगुलर कोर्स जो है थोड़ा सा महंगे होते हैं। लेकिन और एक सवाल था, रोशन कुमार रंजन जी हैं, इनका सवाल था कौशन, जिसे हॉस्टल में रहते थे बच्चे, उसको अभी बच्चों का कौशन मनी अपना वो जमा कर चुके हैं। कौशन मनी का इशू है मैम, वो कहे थे कि थोड़ा मैम से बताइएगा क्यों दिखा। मेरे संज्ञान में लाए और फौरन रिफंड कराएंगे हम, क्योंकि पहली बार संज्ञान में आप लेकर आएँ, लेकिन वो बताएं तो हमको आके कहाँ दिक्कत है, बताएंगे, समाधान करेंगे हम लोग। कौशन भी तो मिलना चाहिए बच्चों को। हाँ, वही मैम मिलेगा। एक अरुण कुमार राय है, उनका सवाल है कि मैम जो सुधार पोर्टल आपने लाया कि इससे बच्चों को दौड़ना ना पड़े, आपने जैसे पूर्व में बताया था, लेकिन मैम सुधार पोर्टल पे अभी भी वो उसका साइट बहुत स्लो चलता है। कभी कभी इतने बच्चे परेशान हो जाते हैं कि उनको भाग के यूनिवर्सिटी आना पड़ता है और ऑफलाइन काम कराना पड़ता है। देखिए सुधार पोर्टल की एक बात बताएं कि हमारे सुधार पोर्टल साल भर ठीक चलता है, लेकिन जब जून के एंड में हमारे रिजल्ट आए, कि आप सोचिए कि 73,000 जब बच्चों के रिजल्ट आए तो उसमें जितनों के INC थी एक साथ सबने डाल दिया। अब एक साथ अगर 12,000 कंप्लेन है तो कुछ टाइम लगेगा, कुछ लोग होगा उसका। तो जब एग्ज़ाम के बाद एकदम से आती है, और सबसे बड़ी समस्या उसमें है INC की। 12 लाख में से 1 लाख बच्चा ऐसा है जो बबलिंग गलत करता है आपके यहाँ। हाँ, वो जो भरने वाला होता है, तो एक बल्क एकदम समस्या आती है, तो फिर वो टाइम थोड़ा लेती है, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता टाइम लगेगा उसमें होने में। इसमें कुछ नया भी होने वाला है, जैसे चूंकि पोर्टल नहीं चलते हैं तो समस्या आती है कुछ जगहों पे, जो जिनके जानकारी हम तो बराबर कह रहे हैं कि अवेयरनेस करिए स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे भी। हाँ, वो बच्चे आते हैं, बच्चे बबलिंग थी। हम तो देखने गए सेंट एंड्रू में, एग्जाम बच्चा दे रहा था, उसने बबलिंग ही नहीं की थी, कॉपी जमा कर रहा था। उसकी कॉपी हमारा कंप्यूटर कैसे जानेगा, थोड़ा सा।
अब कभी कभी है कॉलेज ने नंबर इंटरनल के नहीं दिए तो बच्चा परेशान होता है, लेकिन अगर ये संख्या ज़्यादा होती है तो थोड़ा टाइम यूनिवर्सिटी में लगता है। हम लोग प्रयास करेंगे एजेंसी के लेवल पे भी थोड़ी बच्चों की समस्याओं का तुरंत और फास्ट निदान हो। महाविद्यालयों में मैम जैसा कि यहाँ पे अवेयरनेस लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है कि आप ऐसे कर सकते हैं। बच्चे आते हैं, उनको सही जगह नहीं पता होता है, जैसे उनको नंबर चेंज सही करवाना हो तो चले जाते हैं कहीं और दौड़ते रहते हैं मैम। इस तरह का समस्या, काफ़ी समस्या है और बच्चे इरिटेट रहते हैं, रोने लगते हैं। ये तो हम ये प्रयास करेंगे कुछ कि बाहर के लेवल पे कुछ ऐसा फ्लो चार्ट हम लगाएं जिससे कि बच्चे को, आप जो बता रहे हैं कि बच्चे को पता हो किस काम के लिए कहाँ जाना। ये अच्छा सुझाव है, हम इसको जरूर समावेशित करेंगे अपने उसमें। चलिए, आपका जो सवाल था एक काफ़ी क्लियर। मैम एक शिवम तिवारी नाम का छात्र है, पत्रकारिता का छात्र है, उसने आपके सवाल नहीं भेजा, धन्यवाद बोला है। उसकी माता 3 वर्ष पहले एक्सपायर हो चुकी हैं और पिता हाल में ही जुलाई के महीने में एक्सपायर हो चुके हैं। उनके घर में वो एक इकलौता लड़का है, घर की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। उसने धन्यवाद आपको बोला है, उसने आया मिलने के लिए और एक एप्लीकेशन दिया आपको। मुलाकात नहीं चुकी हो पाई, सर से मुलाकात कराएं, उसने आपने फॉरवर्ड कर दिया DSW मैम को। उसने जब मैम के पास हो गया तो उसकी फ़ीस जो थी, ये बताना ज़रूरी है क्योंकि सकारात्मक चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। तो उसकी फ़ीस मैम 10,000 रुपये मैम ने दिलवा दी उसको एक चेक के माध्यम से। शिवम तिवारी नाम है, उसको धन्यवाद बोलना चाह रहा है मैम। आपके पास एक एप्लीकेशन आया था? नहीं, हम लोग प्रयास करते हैं और हमारे टीचर या हम लोग प्रयास करते हैं कि समाज के लोगों से हम छात्रों का सहयोग दिलाते हैं। वो कुछ चैरिटी से वो मतलब चेक मिल गया था और लड़का बहुत खुश था। आपको बताया, खुशी हो रही है। हरिहर प्रसाद दुबे चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो वो हमारे यहाँ के रहे होंगे ऐसा लगता है मुझे। उन्होंने लगभग 25 लाख रुपए दिए हैं स्कॉलरशिप के लिए। उसके इंटरेस्ट दी जा रही है बराबर। कुछ सब्जेक्ट में नहीं थी, उसमें भी स्कॉलरशिप दे दी है और इनोवेशन के लिए अभी 5 लाख दिए हैं, अभी आगे और भी देने जा रहे हैं। तो कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, हम लोग चाह रहे हैं छात्रों को सहयोग मिले और कभी नहीं होता है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि आपको दिला दें कहीं ना कहीं से। सबसे अच्छा मैम जब ने कहा कि दवाई देवी नहीं हो पाती है तो यहाँ के टीचर्स ने बताया कि नहीं हो पाती तो हम पैसा दे देंगे। हमारा DSW ऑफिस सक्रिय है। हाँ मैम, और टीचर भी सहयोग करते हैं इसमें। मैम बोली थी कहीं से नहीं मिलेगा तो मैं अपने सैलरी में तुमको दे दूंगी, तो उसका मतलब मिल गया। अच्छा, तो लड़का तो ये संवेदनशील जहाँ पे अध्यापक हैं वो विश्वविद्यालय आगे जाएगा इसमें। और ये अच्छा चीज़ है मैम। इसके लिए एक और सवाल, अंतिम सवाल अब ख़त्म करते हैं मैम। तमाम सारे कोर्स में एडमिशन चल रहे हैं, जो उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, प्लेसमेंट को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं और होटल मैनेजमेंट में काफ़ी ऐतिहासिक प्लेसमेंट मिला है, जैसा हम देखें हैं पूर्व में भी आपने बताया था। और भी कुछ ऐसे कोर्स है जिसमें थोड़ा बहुत कमियां हैं। देखिए, इस बार तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहा है हमारा। इस बार तो BBA का, MBA का, होटल मैनेजमेंट का, इंजीनियरिंग का, इवन इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का बच्चे मेरे पास 3 जॉब थी उनके पास। तो इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट भी हम कहेंगे कि 95% हमारा हुआ है और आगे भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं प्लेसमेंट के ऊपर। और एक बता के मुझे खुशी हो रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने हमारे विश्वविद्यालय को चूज़ करा है। E2E लॉन्च बनेगा सरकार की सहायता से। E2E लॉन्च का मतलब है एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट। वो लॉन्च में इसमें एम्प्लॉय भी वही दे रही है, पूरा मदद दे रही है और वो आपकी काउंसलिंग करेंगे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में और जॉब फेयर में कंपनी भी लाएंगे वो लोग। तो ये भी जल्दी आपको सरकार की ओर से 100 विश्वविद्यालय देश के हैं चयनित किए गए हैं, उसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय भी एक है। तो ये सारे चीज़ें सवाल थे और एक सवाल मैं आपको बता दूं कि चूँकि आपका सवाल था लेकिन मुझे उस सवाल का जवाब पता है। कोई समस्या होती है और मैम से मुलाकात करना होता है तो आप पूर्व में नहीं होता था, लेकिन मैम आपको 4 से 5 छात्रों के लिए अवेलेबल है। आप आइए, अपनी समस्या बताइए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सवाल तो हम कर लेते हैं कि एक समस्या है, लेकिन ये चीज़ें भी पॉजिटिव है कि आप डायरेक्ट कुलपति से मिलने, डायरेक्ट BC से मिलने। तो 4 से 5 जिनको नहीं पता होगा, छात्र अपनी एप्लीकेशन, अपनी समस्या लेके आते हैं और 4 से 5 आ सकते हैं। मैम जैसा हमारे सारे सवाल थे, थोड़ा सा जो भी सवाल था छात्रों का सवाल था, इसके छात्रों को पूरा अधिकार है सवाल करने का क्योंकि विश्वविद्यालय उन्हीं के लिए। तो मैम ये जो इंटरव्यू हम समाप्त करते हैं और भी आपके जो सवाल होंगे आप बताइएगा, जैसे अगली मुलाकात होगी जरूर मैं पूछूंगा। मैम समय देने के लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।